ये आश्रम राजवाड़ी जमाने का है। एक समय ऐसा था कि यहाँ एक राजवा विनायक राव पेशवा कुआं खोद रहा था। कुआं खोदते पानी नहीं निकला तो तब ज्योतिष चला करती थी। तो ज्योतिष वाले ने कहा वहाँ भी यार खोदा, तो वहाँ जब पानी निकला है तो यहाँ जो है ईंटा नहीं उतरा रहा पानी में। तो राजा रानी के लिए बाउंड्री बनवाई गई थी यहीं तक के लिए। तो जब यहाँ से नहा के जाते रहे तब बाउंड्री में एक ईंटा उतरात रहा है। आज भी इसी आश्रम के बदौलत जो है पानी में उतरा रही 7 खंड की बावली। यही है महाराज। ये महाराज 7 खंड की बावली कहाँ है? ये 7 खंड की बावली गणेश बाग में। अच्छा हाँ। तो वहाँ की महाराज जो है वो जो बना किला तो किसका है? वो विनायक राय पेशवा का है। तो उसके अंदर कुछ है क्या? और कुछ नहीं, मूर्तियाँ हैं जैसे खजुराहो की मूर्तियाँ होती हैं। अच्छा, इस तरह की मूर्ति। हाँ, इस तरह की मूर्ति तो है। किला पानी में उतरा है? हाँ, पानी में 7 खंड की बावली उतरा रही महाराज जी। उसके नीचे पानी है? हाँ, पानी है। अच्छा, ध्यान होता है। अच्छा कि हम ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, तो उसमें पद्मासन लगाना हाँ, पड़ता है? पद्मासन लगाना पड़ता है उसमें। तो खाने पीने का कुछ संयम होगा? नहीं, आप सुबह टाइम कुछ नहीं ले सकते। अच्छा, मान ये जब तक आप क्रिया नहीं कर लेंगे तब तक कुछ नहीं ले सकते आप। अच्छा। हाँ, खाली पेट करना। खाली पेट? हाँ, कोई भी क्रिया करेंगे आप, चाहे शवासन करें चाहे बैठ के करें, वो कोई भी। और दिन में क्या खाए महाराज जी? दिन में जो कुछ भी खाना हो जाए, रोटी दाल खा सकते हैं? हाँ, खूब आराम से खा। माने सुबह पेट हल्का होना चाहिए? हल्का होना चाहिए पेट, माने चल रहे हैं। हाँ, ठीक। माने सुबह जो पेट जितना हल्का रहेगा उतना साधने के लिए हाँ, आपको उतना, अच्छा है। हाँ, उतना रहेगा। और फिर दिन में एक आध बार भोजन कर सकते हैं, है ना? हाँ, एक आध बार। तो बहुत अच्छी। मिर्च कम लेना। मिर्च कम लेना। तेल मिर्च लहसुन प्याज कम लेना। उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जितना हल्का जितना छोड़ना नहीं है। हाँ, तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल में इंजेक्शन ठोक देंगे लहसुन का। ठंडी आपको लग जाएगी तो इंजेक्शन ठोक देंगे लहसुन का। छोड़ना नहीं है। खाने के लिए कोई माने कहने का मतलब यदि दवा के रूप में खाना पड़े तो कोई दोष नहीं। वो तो हम महाराज भक्तों से कहते हैं। एक बार महाराज जी मुझे क्या हुआ, अब जैसे संत कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, गोली खाते हैं। गोली खाते हैं। मछली का तेल रहता है इनमें, सब में नहीं, मछली का तेल रहता है, सब में रहता है। अच्छा। हाँ, फिर मांसाहारी हुआ कि ना हुआ? हाँ, वो तो लहसुन प्याज से, तो लहसुन प्याज उससे अच्छा है। हाँ, नहीं बात सत्य है। हम भी कभी कभी क्या महाराज, एक बार मेरे गाढ़ में बहुत दर्द होने लगा, कट वाला, तो मैं था, तो मैंने सोचा आप कौन, फिर मुझे लहसुन खाना पड़ा। गांठ के लिए लहसुन नहीं, मैं आपका बता रहे हैं हमका। हाँ, ये आपको जो है क्या कहती है, तेंदू की गाद। अच्छा, ये गांठ वाण में था? हाँ, तेंदू की गाद। तेंदुआ। हाँ, तेंदू होता है ना? हाँ, तेंदू जिसकी बीड़ी बनती है। हाँ, उसकी गाद आपको मिल जाए। अच्छा, वो तो उसको पर डे आप निकालेंगे कैसे उसको? कैसे मिल जाती है? बरसात में मिल जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे कुल्हाई के थोड़ा घाव मार दिए तो बरसात में मिल जाती है। हाँ, मिल जाएगी। फिर क्या करें? इसको इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद आप इतनी सुबह टाइम फुलाई दीजिए शाम के, और सुबह टाइम बास में खाइए इसको। वैसे में कच्ची? हाँ, अगर नहीं फुलाई करके उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, मिश्री डाल दें। अच्छा, सेकने की जरूरत नहीं? हाँ, सेकने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे दुकानों में मिल तो सकता है? दुकान नहीं मिलती। अच्छा, दुकान नहीं मिलती। तो यहाँ तो तेंदू के पत्ते तो खूब है, बड़े बड़े पेड़ भी। पत्ते नहीं, गाद चाहिए। नहीं, बड़े बड़े पेड़ भी है टाटी घाट में, बड़े बड़े पेड़ है। तो मैं 2-4 जगह कुल्हाड़ी कर दे। अच्छा, 12 महीने नहीं निकलता? हाँ, 12 महीने नहीं, बरसात में निकलती है। तो बरसात में किलो खांड जितना उचित चाहो, 2-4-10 पेड़ को वो कर दो तो निकल आएगा। कहीं का भी दर्द हो, कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, अच्छा, कहीं का भी दर्द। महाराज ये तो दुनिया ज्यादा से ज्यादा गाढ़ का दर्द, घुटने का दर्द ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का। अरे ये भी एक तरह रामबाण की दवा है। देखो महाराज जी ने एक दवा और बता दी, गांठ का दर्द है, घुटना का दर्द है और कमर उमर का दर्द है ना? कमर का दर्द, मैंने कोई भी दर्द है, कोई दर्द है। बहुत सरल दवा है लेकिन बड़ा कठिन दवा है। लेकिन ये महाराज जी ये पेड़ हर जगह होता भी नहीं है। हाँ, नहीं होता। ये चित्रकूट में बहुत पेड़ है लेकिन वो बरसात का समय है, महाराज जी के पास है भी नहीं। लेकिन यदि आप चाहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, मिल सकता है। अब देखिए, पेट किसी को दर्द कर रहा है, पुराना से पुराना पेट दर्द है। अच्छा, कुछ नहीं करना, उसमें काला नमक, महुए की छाल। अच्छा, महुआ की छाल। हाँ, ये भी मिल जाएगा। हाँ, ये तो तुरंत इसको गर्म पानी में लेना है खाना खाने के बाद, एक ही बार। हाँ, एक ही बार 24 घंटे में। अच्छा। पुराना से पुराना कहीं पेट दर्द हो वो भी खत्म है। जिसे मान लो कब्ज होता है, लोगों का अधिकतर कब्ज होता है, ये कब्ज की कोई ऐसी दवा है? हाँ, यही काम करता है। अच्छा, कब्ज के लिए भी है? कब्ज के लिए भी है। तो थोड़ा कुछ महाराज जी आंवला का भी क्या बोलते हैं उसको ना? आंवला ठंडी के लिए डाला जाता है। नहीं, आंवला, हरड़ बहेड़ा, इसको कहते हैं, ये भी पेट के लिए ठीक रहता है, कब्ज के लिए, और कुछ दवा के रूप में भी प्रयोग होता है। ये महाराज जो च्यवनप्राश बनाते हैं तो दुकान वाला च्यवनप्राश तो काम करता नहीं है। और जो ये अपने से यदि बनाया जाए तो इसका क्या खासियत है, गुण है? गुण है, उससे ज़्यादा है बाजार वाले से।
इसको मान लीजिए अपने घर में यदि बनाया जाए, उसमें जितनी जड़ी बूटी डालकर शुद्ध घी इत्यादि डाल करके, तो ये दूध के साथ कैसे पाया जाता है? हाँ, दूध के साथ। तो इससे भी आयु सुनते बढ़ती है। हाँ, आयु और शरीर भी, पेट भी साफ रहता है। हाँ, पेट भी आपका साफ का रहेगा, सब शरीर भी स्वस्थ रहेगा आपका। अच्छा, तो कुल मिलाकर के यदि मान लो जैसे आप बनाने की जो मात्रा मालूम होना चाहिए। हाँ, नहीं उसमें तुम्हारे जो ग्रंथ है कौन सा है, उसमें पूरा वो 56 प्रकार के कितने प्रकार की औषधि वो सब लिखी है। तो कुछ औषधियाँ तो दुकान में मिल जाती है, कुछ जंगलों में जड़ी बूटी भी मिलती है, ऐसे है। लेकिन महाराज ये दुकान वाले क्या करते हैं, बड़ी गुफा में हमने देखा, नाम तो नहीं बताना चाहिए, मैंने कई जगह हमने देखा कि महाराज ये आलू होता है, आलू शकरकंद, इसको खूब उबालते हैं। जैसे 75% आलू और शकरकंद होगा, 25% आंवला होगा, और 2-4 ठैया वो क्या बोलते हैं डालडा घी ना, डालडा घी बना करके बनाते हैं और खूब धड़ल्ले से बेच रहे हैं। नाम है, बिक रहा है। हाँ। और कुछ नहीं, नाम है, बिक रहा है। और असीला च्यवनप्राश महाराज जी बनाना, पहले बनाने में महाराज वो बताया एक महात्मा कि 1 किलो बनाने में 1000 रुपया खर्चा। हाँ, चाहे 1 किलो बनाओ चाहे 10 किलो बनाओ, खर्चा उतना है। हाँ, उसने बताया कि महाराज चाहे 1 किलो बनाओ चाहे 10 किलो बनाओ, 1 किलो का खर्चा 1000। हाँ, 1000 रुपये। लेकिन अब दुनिया से हम कहें कि भैया इतना महंगा है तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है। और ये दुकान में महाराज जी 150-200 रुपया किलो मिल जाता है, वही आलू वाला, और उसी को लोग लेकर को खा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं कर रहा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। महाराज जी थोड़ा ये कुछ राम नाम के बारे में आपका कुछ अनुभव है? नहीं, राम नाम के बारे में। अच्छा, तो ये महाराज जी एक चीज़ और कभी कभी कमेंट आता है कि दुनिया जो है इस समय बहुत तेज़ी से बिगड़ रही, क्या ये बाल बच्चों की वजह से बिगड़ रही कि खान पान से बिगड़ रही, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, और देख रहे होंगे बहुत तेज़ी से दुनिया बिगड़ रही। ये किस कारण से बिगड़ रही दुनिया? ये माताई बाप से बिगड़ रही, मतलब महतारी बाप स्वयं जो है शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, और उनको अच्छा संस्कार भी नहीं देते हैं। भाई जब बच्चा है जैसे माँ को देखेगा वैसे करेगा। हाँ, लड़की है, अब बेटा है जैसे बाप महतारी को देखेगा वैसा करेगा। हाँ, तो कहाँ दर पीढ़ी बनता चला जाइए। और हम लोगों के समय महाराज हमने देखा, कभी माता पिता को हमने देखा नहीं कि एक चारपाई में कभी लेटे हुए, कभी नहीं, हमने देखा ही नहीं अपने जीवन काल में, कभी नहीं देखे जीवन काल में। और अब क्या करते, टीवी देख रहे हैं ना, टीवी लगा देंगे, बगल में जो है महतारी बाप लेटे, बगल में बेटा बहू लेटी है, और बगल में लड़की भी लेटी है, लड़का भी लेटा है। अब देखो सब एक दूसरे के चारपाई में लेटे, और टीवी चल रही है, टीवी में हर तरह का सीन आता है। तो बताओ उन्हें क्या संस्कार मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और यही नहीं महाराज जी, कभी वो साधु संतों के यहाँ जाते भी नहीं। अच्छा, साधु संतों के यहाँ जाने आने से भी संस्कार मिलते हैं। धर्म नाम चीज जानते नहीं हैं। हाँ। और इसी की वजह से लड़के इतने तेजी से महाराज जी बिगड़ रहे हैं। रोज अभी तो एक महात्मा जो वहाँ टाटी घाट के थे, कहा महाराज जी रोज जो आए का भगत यही कहते कि महाराज हमारी लड़की भाग गई। अब महात्मा बेचारा क्या करे। कल एक हमारे पास कमेंट आया, कहा महाराज जी, हाँ वहाँ की थी, कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि लड़की नहीं दूसरे जात के लड़के से के साथ विवाह करना चाहती है, तो कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि लड़की हमारे बस में, मैंने वापस चलिए, वो लड़के शादी न। हमने कहा ऐसा कोई विद्या नहीं है भाई, माता पिता माने जो लड़का लड़की बिगड़ रहे हैं, ऐसी विद्या अपनी जुबान है। अच्छा, जुबान हर चीज़ कराती है। अच्छा, जुबान से जो है आदमी आ भी जाता है, जुबान से आपके बस में भी हो जाएगा, जुबान से जो कहेंगे वो करने भी लगेगा। अच्छा, मैंने बाल बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। अच्छी मैंने बचपन से उनको अच्छा। जब माता पिता नहीं सीखे हैं तो बाल बच्चों ने कहाँ सीखे हैं? बात सही है। तो महाराज जी कहना, हमारा भी कहना है, देखो बच्चे जो छोटेपन से जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार दो, हो सके तो महाराज संतों के यहाँ साल में एक बार जो है, भाई छोटा बच्चा एक टेपरी काट होता है। हाँ, जो भर देंगे आप जो है मेमोरी में वही काम करेगा। देखो यदि महात्मा भगत आएगा संत के पास साष्टांग दंडवती करेगा तो लड़का भी करेगा। हाँ, करेगा वो। और लड़का यदि महात्मा वही भगत वही से हाथ जोड़ेगा तो लड़का वही हाथ से हाथ जोड़ेगा। जैसा माने छोटेपन से सिखा दोगे वैसा रहता है, वैसा करेगा। और यदि संत का दंडवती प्रणाम करेगा तो वो भी करेगा। हाँ। और वो दक्षिणा देगा, जी थोड़ी बहुत दक्षिणा देगा तो वो उसके मन में होगा मेरे पास होता मैं हूँ देता। माने जितना बाप महतारी करेगा उतने लड़का लड़की करेंगे। लेकिन ये संस्कार महाराज जी लोग सिखाते नहीं। अब बाद में वही लड़का कोई शराबी बन जाता है, कोई कुछ बन। अभी कल एक हलवाई था, कहाँ का था, फ़ोन किया, कहा मेरा भाई है महाराज जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो शराब वराब पीता वो छूट जाए, माने गलत जो कर्म करता वो छूट जाए। हमने कहा देखो ऐसा है, मन को बदलने का कोई ऐसा चांस नहीं है।
नहीं, शराब के लिए ऐसा उपाय है नहीं, शराब की तो दवा है, लेकिन वो शराबे नहीं और उसके पास नशा है, गुटखा उटका का होता है ना वो कई प्रकार के नशा, तो तमाम नशा है और तमाम नशा है, गाली गलौज जैसे खा लेना, गाली गलौज करना, तो ऐसे महाराज जी तो नशा ये कभी नहीं कहता कि आप गाली गलौज करो, ज्यादा हो जाएगा तो आप पढ़ के सो जाएंगे चुपचाप। देखो सब पूरे परिवार को गाली, वो नशा नहीं है। हाँ, मोटाई मोटाई। तो अच्छा, उसका कोई उपाय है बदलने का? उसका कोई उपाय नहीं, कोई नहीं उपाय नहीं। जैसे रावण था और ये दुर्योधन था, भगवान गए थे, हनुमान जी गए, कितना समझा, इनको कोई नहीं बदल पाया। हाँ, तो बताओ इन लोगों को क्या बदले? नहीं बदले जा सकते। तो कुल मिलाकर के जो इस तरह के लोग हैं, अच्छा ये क्या है, बचपन से लोग अपने बाल बच्चों को बिगाड़ते हैं। कभी संतों के पास नहीं ले जाएंगे, कभी उनको पूजा पाठ का कुछ नहीं, न मंदिरों में जाएंगे, ना संतों के पास ले जाएंगे, ना दान पुण्य का करेंगे, तो कई जन्मों का ये महाराज पाप की वजह से हमको लगता होता है। पाप की वजह से होता, फिर माता पिता के कर्मों के अनुसार भी होता है। हाँ, सत्य बात है। तो जैसे माता पिता अपने जीवन काल में कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जहाँ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो बाप लड़का लड़की देखेगा वैसे करेगा। तो कुल मिलाकर के जो समाज बिगड़ रहा है, ये आप लोगों के कर्मों से बिगड़ रहा है। इसमें महात्मा बेचारे क्या करेंगे? महात्मा केवल ये, महात्मा इसमें किसी का मन नहीं बदल सकते हैं। हाँ, यदि आप अपने बाल बच्चों को संस्कारी देना चाहते हैं तो साल में 6 महीना में जब भी आपको छुट्टी हो, जो आप पिकनिक मनाने जाते हैं शहरों में, वहाँ को छोड़ करके संतों के पास आइए। कुछ जंगल के महात्मा जो एकांत में रहते हैं हो महाराज जी, उनके पास जाने पर ऑटोमेटिक बैराग उत्पन्न होता है। और जो बड़े बड़े शहरों में हैं, जहाँ मठाधीश हो नहीं बड़े बड़े होते, बैराग उत्पन्न होता है, उसकी बुद्धि बहुत बदलती। तो आप लोग ऐसी जगह जाइए जहाँ बड़े बड़े महात्मा जंगल में एकांत में रहते हैं, उनके वातावरण भी, जैसे यहाँ का वातावरण देखते कितना सुंदर है, ऐसे वातावरण में आप जाएंगे तो संस्कार भी होगा, महात्मा का आचार विचार दे करके श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे भी अंदर होगा कि हमको इस तरह रहकर कुछ पूजा पाठ करना चाहिए। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आपके बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे, बाल बच्चे संस्कारी बनेंगे। और कुछ महाराज कुछ ऐसी चीज़ आप बताइए कि है समय आधे घंटा ज़्यादा है। हाँ, हो गया। तो चलो अभी 2-3 मिनट और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अब ये थोड़ा इसको भी दिखाना है। तो महाराज जी खैर काफ़ी सत्संग तो हो चुका है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, फिर दोबारा हम आएंगे, फिर आगे सत्संग लेंगे। खैर ऐसे तो मैंने एक शब्द में महाराज जी, एक कमेंट हमारे पास और आया कि जीव क्या लेकर आया, क्या लेकर के जाएगा? कुछ नहीं लेके आया, ना कुछ लेके जाएगा यहाँ। अच्छा, तो ये बड़े घर में जन्म किस पुण्य के बल पर होता है? जो करनी है अपनी, जो परमात्मा का भजन है या चिंतन है या ध्यान है, जी जी, उस वही साथ में लेके जाता है और वही साथ में लेके आता है। माने जो पुण्य पाप लेकर के यहाँ से जाता है, और पुण्य पाप जो किया वैसे आता है, वहाँ से लेके आता है। तो इसका मतलब जो बड़े घर में जन्म हो तो क्या इनके पास पुण्य है क्या? हाँ, पुण्य, जो पुण्यात्मा होती है वही जो है बड़े घर में जन्म लेती है और संस्कारी होती है। और जो पापी होता है हमारे जी, पापी होता है तो कीड़ा मकोड़ों में घुस जाई, गरीबों के यहाँ या कहीं गरीबों के यहाँ, कहीं कीड़ा मकोड़ों में, नीच जातियों के यहाँ, जो माने संस्कार से गरीब ऐसी जगह उसका जन्म हो, समान जीव और बुरे कर्म करता है। इसका मतलब ये महाराज जो आराम शराब पाती है सब पूर्वजन्म के पापी हैं, तभी तो ऐसे कर्म कर रहे हैं। क्योंकि यदि पुण्यात्मा होगा तो इस तरह का कर्म क्यों करेगा? नहीं करेगा वो। इसका मतलब जो ऐसे लोग हैं, हाँ ठीक महाराज जी कह रहे हैं कि जो लोग पापी प्रवृत्ति पूर्वजन्म के पाप कर्म हैं, वो जो शराब पी रहे हैं, अंडीबाजी, बुरे से बुरे कर्म, चोरी चमारी करें, ये सब पूर्वजन्म के पापी ही है और उनको सुधारना नहीं है, कोई सुधारने का चांस, क्योंकि पूर्व जन्म के ही उनके पास पाप है, वो सुधारने का है ही नहीं उसमें वो। अच्छा। हाँ। अब जब महाराज जी कुछ ऐसा कर्म आप बताइए कि जिनके कर्म के द्वारा व्यक्ति की सदगति हो जाए, कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं? प्राणायाम है, योग विद्या नहीं, संसारी कुछ नहीं, पूजा पाठ तपस्या साधु से कुछ ऐसी कर्म नहीं है। पूजा पाठ होते जब लगन से करेंगे आप। ये महाराज जो साधु संतों को दान पुण्य करते, इसका क्या महिमा है? इसमें मिलता है साधु संतों से। अच्छा, उनको साधु संत अगर जो तब किए अपना, तब करने के बाद जो कोई दान देगा, हाँ, तो रुपए में चमन्नी तो चला ही जाता है उसके, हाँ, पास खूब आराम से है। वो पुण्य मिला कि ना मिला? मिला है। इसी तरह धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है उनके पास। अच्छा, फिर उनकी वृत्ति अच्छी हो जाती। हाँ, उनकी अच्छी हो जाती। कुछ जो अपना कर्म अच्छे कर लिए, कुछ संतों के मिल गया, तो वही है। अरे महाराज जी, अभी एक भगत है पंजाब का था कि अभी ये 30 कम्बल महाराज जी भेजा बेचारा, भेजा है। तो इस तरह के ऐसे ऐसे भगत हैं महाराज जी, निःशुल्क भेजते रहते, ऐसे ऐसे भक्त हैं। और अभी मैंने गुरुद्वारा में, हमारा गुरुद्वारा जिला गाजीपुर में है,
वहाँ पर गुरुद्वारा, मैंने उससे थोड़ा कहा निःशुल्क नहीं है, आप सोच रहे हैं कि निःशुल्क। अच्छा अच्छा, निःशुल्क नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जिन महात्माओं के हाथ जा रहा है उनको कुछ पूजा पाठ वहाँ पहुँचेगा? वहाँ पहुँचेगा। अच्छा अच्छा, ये अन्न है, हाँ है आप कहीं से भी लाए हो, खरीद के लाए हो, कहीं से लाए हो, इसको जो मैं पाऊँगा, मैं जो करूँगा वो आप ले जाएंगे। नहीं, मैं कह जो दिया वो ले जाएगा। नहीं, ले जाएंगे आप, हैं। ये इसी तरह चला किसी ने मुझे भी दिया है महाराज, मेरे यहाँ क्या बताऊँ दूरी है, यहाँ हर अमावस्या को, हर अमावस्या क्या है समय कह रहे हैं कि कम है कुछ नहीं, 1 तारीख 2 तारीख को हमारे यहाँ महाराज जी राशन वितरण होता है, तो जिसमें हम लगभग 1000-1500 का राशन और ये कंबल माने 2100 रुपया का सामान देते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं नंबर दे दूंगा, तो आप 2 तारीख को ये 1 या 2 तारीख को ये वितरण होने वाला है। अच्छा। तो उसमें भंडारा भी मेरे यहाँ होता है। अच्छा। मैंने महीना में 1 बार, तो उसमें लगभग 1100 का सामान और ये कंबल से मान लो 2000-2100 का पड़ जाए, और कुछ 100 रुपया उसमें दक्षिणा भी रहती है। तो भगत भी आने वाला इस बार, और नहीं भी आएगा तो ये हर महीना चलता रहेगा। अच्छा। हाँ भंडार, तो यदि कभी आपके पास मौका मिले तो मैं फ़ोन कर दिया करूँ, आप आ जाया करें। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ मिल ही जाएगा, क्या नुकसान है? कोई नुकसान। और यही बहाने अपना जानकी कुंड घूम, जानकी कुंड में है। अच्छा, जानकी कुंड जो ये आरोग्य धाम देखे ना, आरोग्य धाम के पास ही हमारी कुटी है। हाँ, अच्छा। तो मैं नंबर अपना दे दूंगा और आपका भी ले लूंगा, तो जैसे होगा तो फ़ोन कर देंगे, आ जाए। क्योंकि हम विशेषकर महाराज जंगल के महात्माओं को 50 महात्माओं को बांटते हैं। भंडार तो 200-300 महात्मा को होता है, तो जो जानकी कुंड वाले हैं उनको 100 रुपया दे करके पंगत हुई चले जाते हैं, और जो माने हमारे विशेष है जंगल वाले, उनको 50 मूर्ति को हम रोक लेते हैं। तो उनको फिर वो जो राशन वितरण है, कंबल है, और जो कुछ माने और जैसे ये झोला भी है, ये झोला आप देखें, सब्जी भी है। हाँ, ये सब्जी है, कुछ सब्जी है। झोला कहाँ, झोला नहीं दिए का? झोला दो, झोला भी देना है। हाँ, ये महाराज जी झोला है, इसको भी इसी में सब सामान रखे। जैसे मंडी वंडी जाते हैं ना, तो इसमें आप सामान वामान कुछ भी ले सकते हैं। और थोड़ा साग ले तो साग दे दे। नहीं, साग है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे संजी ने नहीं है तो अब क्या दे। हाँ, और ये साग सब्जी भी माने बांटते हैं, लेकिन साग सब्जी तो मान लो कोई बात नहीं, जैसे आटा है, चावल है, दाल, साग सब्जी, तेल है, इस तरह का सामान रहता है। और अपना इस तरह से, तो आप हमको अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। नोट करिए। हाँ, अब नोट अभी थोड़ा वो हो जाएगा तब होगा। हाँ, तब थोड़ा महाराज जी इसका थोड़ा हमको जंगल का वो अब दिखाइए आप। इसको आवाज़ खींचता है 200 मीटर तक की, 200 फुट तक की आवाज़ खींचता है। तो इसको पूछेंगे तो आप बताइएगा। तो ये महाराज जी यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ भी हैं क्या? हाँ, जड़ी बूटी भी महाराज। ये क्या काहे का पेड़ है महाराज जी? ये तो अनार है। अच्छा, अनार फल नहीं रहा? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये भी कोई जड़ी बूटी है क्या? हाँ, ये खूनी बवासीर में काम करता है ना आपका। ये खूनी बवासीर। हाँ। अच्छा, खूनी बवासीर होगा तो ये काम करेगा। हाँ। ये काहे की है महाराज? ये चित्र का है महाराज जी। अच्छा, चित्र का। हाँ, इसको चित्र का बोलते हैं। इधर थोड़ा वो करिए, इधर करिए। हाँ, ये चित्र का। हाँ, ये चित्र का। ये किस काम में आता है हमारे? ये आता है आपका जो है सफ़ेद दाग में, अपरस में। सफ़ेद दाग के भी कई रोगी हमारे पास है। हाँ। एक बार महाराज जी डमरू वाले बाबा से 6000 रुपया बेचारा दिया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। और ये और हमसे बोला, तो ये सफ़ेद दाग में कैसे प्रयोग करेंगे इसका? सफ़ेद दाग में इसकी पत्ती लगाई, ये जड़ लगाई जाती है। अच्छा अच्छा, तो मान लो ये कोरियर के द्वारा नहीं जा सकते यहाँ, तो वो सूख ही जाएगा। हाँ, सूख तो जाता है, कोरियर के द्वारा भी इसलिए नहीं देते, इसमें छाला पड़ जाते हैं अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई जैसे ये मैंने गीली ही लगाई जाएगी। हाँ, गीली लगाई, वहाँ तक जाते जाते सूख जाएगा। हाँ, उसका अस्तित्व भी मैंने वो हो जाएगा। तो हमारे सन जी के पास जो है, ये जो है सफ़ेद दाग ना, सफ़ेद दाग आपके पीपल की छाली से भी जाता है। अच्छा अच्छा, ये तो जा सकती है। हाँ, पीपल की छाली। पीपल तो हर जगह, पीपल तो हर जगह पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के यदि आपसे दवा ली जाए तो आप बना देंगे? हाँ, बना दूंगा। भाई जो देगा वो पैसा भी देगा, देखो कोई नहीं, उसमें पैसे से कोई मतलब, खाली बाबा सीर में भर लेता हूँ बस। अच्छा, और मैं नहीं? हाँ, और नहीं लेता। अच्छा महाराज जी, सफ़ेद दाग की भी दवा जानते हैं? यदि किसी भी भगत को यदि ज़रूरत हो तो हमारे पास आप फ़ोन करिएगा, हम महाराज जी के पास आ करके फ़ोन से बता देंगे, महाराज जी दवा तैयार करिएगा। तो जैसे महाराज जी दवा तैयार करेंगे, तैसे हम सफ़ेद रोग की भी दवा आपके पास पहुंचा सकते हैं। और ये भी उसी का है, लेकिन ये नहीं संभव। निकाल लें। पी लो। ये महाराज जी, और ये काहे की दवा? हाँ, हम बता।
महाराज सब जड़ी बूटी लगा है, क्या क्या लगा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब जड़ी बूटी है क्या? हाँ महाराज जी, जड़ी बूटी है। ये काहे की जड़ी है? ये एमसी में आती है। अच्छा अच्छा। किसी औरत की एमसी बिगड़ जाए। अच्छा अच्छा। उसमें एमसी क्या होता है? हाँ, नहीं जानते नहीं जानते। अच्छा, गर्भ नहीं रुकता? नहीं, हाँ। महीना जिसको। अच्छा, महीना। ये आंवला फरा क्या है? हाँ, आंवला फरा है महाराज जी। ये कहाँ की दवा है महाराज जी? ये क्या करते हैं? आइए आइए, इधर आओ ना। ये कहाँ का पेड़ है? ये शास्त्र में इसे ममीरा कहते हैं। अच्छा अच्छा। और देहाती में फूल कहते हैं। ये काहे के काम आता है महाराज जी? हाँ, ये काहे काम आता है? ये आँखों के काम में आता है। तो आंखों की जैसे रोशनी कम हो। हाँ, इधर खड़ा हुआ करिए महाराज जी का भी तो ये आंखों की जैसे रोशनी है। हाँ यार, कम थी। यहाँ यहाँ खड़ा हुआ करिए ना, थोड़ा पास में रहेंगे तो बड़ा। इसे आदमी 100 पीस में भी लगाते हैं। किस में महाराज? फूल के विषय में। कौन फूल? सब पीला फूल होता है इसमें। अच्छा, ठाकुर जी के लिए? हाँ, ठाकुर जी में भी चढ़। ठाकुर से चाची इसमें चढ़ाइए आप। अच्छा अच्छा। ये पीला फूल? पीला फूल होता है। अच्छा अच्छा। और तो मान लो ये सब जड़ी बूटियाँ है कि वैसे ये वैसे लगा? ये तो वो है, मान लो करौंदा है। ये तो करौंदा होगा। हाँ, गड्ढा का है महाराज जी? खोदे? गड्ढा मिट्टी हनुमान जी में पहुँचाए थे। अच्छा अच्छा। ये सब करौंदा। हाँ। तो यहाँ गाय वाय है कि नहीं महाराज? नहीं, गाय नहीं। तो यहाँ का ये भंडारा? हाँ, भंडारा गुरु पूर्णिमा में होता है। अच्छा, साल में एक बार? हाँ, साल में होता है। मंदिर थोड़ा दिखा दीजिए। चाबी ले आप। हाँ, चाबी ले तो देखिए हमारे संत जी का कितना बढ़िया ये मंदिर है। इसको हम थोड़ा देखते हैं। चारों तरफ बिल्कुल छाया, इतने घने घने वृक्ष लगाए हुए कि महाराज जी बिल्कुल छाया किए हुए। अब थोड़ा महाराज जी का मंदिर देखते हैं। ये महाराज जी आपका चिरायता। अच्छा, चिरायता इसको कहते हैं? हाँ, चिरायता है आप। तो उसकी तो बहुत मोटी मोटी वो होती है। हाँ, बहुत बड़ा चिरायता पेड़ होगा। नहीं, बहुत बड़े नहीं होते। हाँ, चिरायता को वो ये पत्ती खाई जाती है क्या? हाँ, बहुत कड़वी होती है। हाँ, वो बुखार में आता है ना। हाँ। देखिए आप लोग जो है ये चिरायता का पेड़ है ना, देखे होंगे। ये महाराज जी देखो चिरायता भी बोल रहे हैं, जो बुखार में काम करता है ना महाराज। हाँ, बुखार में काम करता है। काम करता है, ऐसा भी बुखार हो तो दिन पीने। यही शुगर में काम करता है। अच्छा, शुगर में भी काम? हाँ। हनुमान जी विराजमान हो गए क्या? हाँ, पहले से विराजमान थे। पुरानी मूर्ति। हाँ, पुरानी मूर्ति। अच्छा, अभी प्लास्टर वाला? अभी कुछ नहीं, अभी कार जो है वो है। जय। अच्छा, बहुत पुरानी मूर्ति। हाँ। जय जय। तो ये देखिए हमारे हनुमान जी, थोड़ा इधर आ जाइए। दक्षिणी मूर्ति है। अच्छा, दक्षिणी मूर्ति। हाँ। तो ये हमारे हनुमान महाराज जी, इसके थोड़ा कुछ महिमा बताइए हनुमान जी के बारे में। अभी तो महिमा हमें नहीं जान पाई इनकी। अच्छा अच्छा। नहीं, वैसे भी हनुमान जी का रामायण गीता में भी लिखा है। 2 मिनट कुछ बताइए। मनो जो महाराज है ना तमाम, कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो ही तात तो पाई। यही हनुमान जी हैं। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। हर चीज कर सकते हैं, है ना। कुछ भी, यदि राम जी की भक्ति लेना है तो राम जी की भक्ति भी देंगे। संसारी कोई कामना चाहिए तो संसारी कामनाएं पूरी करेंगे। माने कोई ऐसा दुनिया में कार्य नहीं है जो हनुमान जी न कर सके। हैं? भक्त से होता है, जैसे पुजारी होगा वैसे होगा सब। अगर नहीं, हाँ, पुजारी का तो एक चीज हो, यदि आपको जो है कोई शनि परेशान करता हो, राहु परेशान करता हो, इनकी पूजा करने से शांत रहता है। शांत रहता है, खत्म नहीं होता। हाँ, शांत रहता है, खत्म नहीं। लगाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट का काम है। क्या लगा रहे, 2 मिनट का काम है। हाँ। तो इस तरह से हमारे हनुमान जी हैं। और दक्षिण मुखी है ना। हाँ, दक्षिण मुखी हनुमान जी है। ये काहे का पेड़ लगा है हमारे? वो तो बचता नहीं, बाहर पियावकों से मारे। तो यहाँ सूख नहीं जाएगा? हाँ, नहीं सूखेगा, बाल्टी में। अच्छा। पियावकन के मारे बचत नहीं है ना। दवाई में काम करता है, पथरी में। हाँ, पित्याशय की पथरी में काम करता है। इतना समझ में वो, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कोई वो सत्संग थोड़ा करना है, तो थोड़ा हो गया।
ये चारों तरफ महाराज जी का ये मंदिर है, परिक्रमा मार्ग है का? हाँ पैकरमा में लगाने लायक नहीं है। अच्छा, सामान पड़ा है ना। कोई बात नहीं, आइए। तो आपका महाराज जी आश्रम तो बहुत सुहावना वाला, तो बहुत रमणीय है, पुरानी तपस्थली है क्या महाराज? हाँ महाराज जी। हाँ, क्योंकि इसमें मन जो है लगता है देखो शांत हो रहा है, इतना शांत हो रहा है। तो इधर किसी और का हाँ वो ये आश्रम है, इसी महाराज जी आपका निवास रहता है? हाँ इसी में बस। तो ये महाराज जी का अपना आश्रम देख ही रहे हैं। अब महाराज जी का थोड़ा जो है नंबर हम ले लेते हैं। 1 मिनट को वैसे बनाएं। अब बताइए। अंगूठे से ध्यान लगाना है। हाँ, ध्यान लगाते लगाते हमें इस तरह लाना है अपने को, ध्यान लगाते लगाते हाँ। कि धीरे धीरे हमारा शरीर जो है पत्थर का हो रहा है। अच्छा, ऐसे करना पड़ता है? हाँ, अच्छा। धीरे धीरे आपका शरीर जो है यहाँ तक जब यहाँ तक आ जाएगा तो आपकी जो है आत्मा फरफटाने लगेगी। अच्छा। हाँ, जब यहाँ तक आएगा तो फरफटाने लगेगी। जब पूरा पहुँच जाएंगे आप, हाँ। तो बिल्कुल शवासन मुर्दासन हो गया। अच्छा। हाँ, वो कहीं भी शरीर छोड़ के अपना जा सकता है। ये महाराज जी जो पानी में लेट जाते हैं, हाँ। इसी तरह कुछ करते हैं क्या ये लोग? हाँ, यही आसन है उसमें। हाँ, उसमें जो है जीवात्मा यहाँ तक ले आते हैं। हाँ, हाँ। श्वासा को जहाँ यहाँ तक श्वासा को ले तो शरीर बिल्कुल हल्लुक पॉल पड़ जाता है। अच्छा। हल्लुक हो जाता है तो पानी में उतरा रहते। तो कोई मंत्र उन्त्र की हमें जरूर नहीं? कोई मंत्र नहीं इसमें। बहुत सारा आसान है। तो कुछ श्वासा वासा तो कुछ करना पड़ता होगा? कुछ नहीं इसमें करना। हाँ, चुपचाप लेट जाना? हाँ, चुपचाप लेट जाना, खाली ध्यान करना है आपको। किसका ध्यान करना? किसका? अपना ध्यान करना कि मेरा शरीर पत्थर का हो रहा है। अच्छा, ये मन में ध्यान करना? ये मन में ध्यान करना है। फिर तो धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल वज्र की नहीं उठेगा नहीं। इतना वजन हो? हाँ, इतना वजन हो उठेगा नहीं आपका। फिर क्या करना है? धीरे धीरे आपका जो यहाँ तक आएगा। अच्छा। यहाँ से फिर धीरे धीरे आपका यहाँ आ जाएगा। अच्छा। जब यहाँ आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके ओम शब्द चलने लगेगा। अरे ये तो बहुत सरल मार्ग आपने बताया, लेकिन कठिन बहुत है। हाँ, कठिन बहुत है इसमें। क्योंकि बिना गुरु की उपस्थिति में ये संभव नहीं है। क्योंकि गुरु ही देखो। अच्छा, पहले इतना किया था कि जो है शरीर जो है बाहर घूम लेता था, अंदर पड़ा है बाहर घूम लेता था, बाहर की पता लग जाता। हो गई थी? हाँ, बाहर ही पता लग जाता था कौन क्या है कर रहा है कुछ। अरे ये तो पूरी सिद्धि है एक तरह से। यदि ऐसा हो जाए तो पूरी सिद्धि होगा। फिर क्या करते थे? फिर धीरे धीरे ऐसा भाई अचानक तब